आजकल सबकी जिंदगियां इतनी उलझी हुई है, सभी के बीच एक दौड़ सी लगी है और हम भी बस दौड़ते चले जा रहे हैं। कभी लगता है कि बस अब रुक जाए। कुछ गिने चुने कहानियां जो आपको सुकून दे, दौड़ती जिंदगी में ठहराव ला सके। तो ऐसे ही इत्मीनान से आज की हमीद के दिल छू लेने वाली कहानी सुनिए और सुकून की एक सांस भरे। पूरी कहानी सुने। आपके प्यारे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दे। और भी ऐसी कहानियां मैं सुनाती रहूं। 2012 की स्टोरी ऑफ माई फादर्स बाइक एंड मी, डायरेक्टर फयाज मौसवी, IMDb रेटिंग 6.2। स्कूल में उर्दू की क्लास चल रही है। मास्टर बच्चों के पसंदीदा शायर या कवि का नाम और उनकी कोई कविता सुनाने को कह रहे हैं। हमीद एक कविता पढ़ता है जिसमें कवि के वालिद का इंतकाल 2 बरस पहले हो चुका है। वो पीछे अपनी जागीर छोड़ जाता है जिसमें उसकी खूबसूरत बेवा और 2 बच्चे शामिल है। ये कविता हमीद के दिल के करीब है क्योंकि ये कविता उसकी जिंदगी से मेल खाती है। अब सुबह सुबह माँ की सिलाई मशीन की आवाज से हमीद की नींद टूटी। माँ उसे झटपट तैयार हो जाने को कह रही है, मगर अभी तो स्कूल जाने में वक्त है। माँ ने कहा, स्कूल जाने से पहले ये कपड़े लेकर बाजार की दुकान से सिलवा लाना, क्योंकि माँ ने ग्राहक को आज दोपहर तक देने की जुबा दी है। वैसे तो सिलाई मशीन माँ के पास भी है, मगर वो पुरानी है। उसमें तुरपाई, जो कि एक तरह की सिलाई होती है, वो नहीं की जा सकती। हमीद बोला, दूसरों को किए वादे याद रहते हैं और अपने बेटे को किया वादा हर साल भूल जाती हो। पिछले 3 साल से एक साइकिल देने का वादा किया है। हर बार नंबर अच्छा लाता हूँ, फिर भी लाकर नहीं देती। माँ बोली, हाँ दिला दूंगी, पैसे जुटाने में वक्त लगता है। इतने में कपड़े लेकर हमीद अपने बाबा की पुरानी साइकिल पे बाजार निकल गया। बीच बीच में कई बार साइकिल की चेन निकल जाती, फिर भी किसी तरह वो दर्जी की दुकान पहुंचा। उनके पास नई नई मशीन है। वो मशीनें वैसा काम कर सकती है जो माँ की मशीन से नहीं हो पाता। खैर, घर पे कपड़े रख अब स्कूल के लिए देरी हो रही हमीद तेज साइकिल चलाता हुआ जा रहा है। इतने में चेन टूट गई। साइकिल को पैदल भगाता हुआ बेचारा स्कूल पहुंचा और हर बार की तरह स्कूल हेडमास्टर ने उसे पकड़ लिया। पहली क्लास लगभग खत्म हो चुकी है। क्लास में घुसते ही नवीद नाम का लड़का उसे चढ़ाने लगा। ये अपने दादाजी का साइकिल चलाता है, तभी तो रोज लेट होता है। और सारे बच्चे हंस पड़े। हमीद को बुरा तो लगता है उनकी बातें सुनकर, पर क्या करे। लंच ब्रेक में नवीद उसकी टूटी चेन लेकर भाग गया, उसे परेशान करने लगा और फिर उनमें हाथापाई हो गई। सारे बच्चे उन्हें घेर कर शोर मचाने लगे। तभी सादिक, हमीद का अच्छा दोस्त, हेडमास्टर को ले आया। लड़ाई की वजह पूछने पे दोनों ही उनकी डांट से बचने के लिए बोल पड़े, हम कुश्ती कर रहे हैं। तब हेडमास्टर ने कहा, अगर ये देखना ही है कि कौन कितना ताकतवर है तो तुम दोनों को आने वाले साइकिल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। उसमें जो जीता वही सिकंदर। ना तुम दोनों के कपड़े गंदे होंगे, ना चोट आएगी। पहला पुरस्कार एक साइकिल है। और इस तरह बड़ी समझदारी से हेडमास्टर ने उनके झगड़े को एक नया मोड़ दे दिया। इधर घर आकर हमीद का मिजाज बिगड़ा हुआ है। माँ हमेशा की तरह सिलाई मशीन पे बैठी है। उसके चेहरे के घाव देखकर माँ ने पूछा, किससे लड़कर आए हो? वो मन ही मन बुदबुदाता हुआ बोला, सारी गलती साइकिल की है, इसकी वजह से मैं हर रोज लेट होता हूँ, लोग मेरा मजाक बनाते हैं। माँ ने कहा, क्या खराबी है साइकिल में? तुम्हारे बाबा को तो कभी कोई परेशानी नहीं हुई। माँ, अगले हफ्ते स्कूल में साइकिल प्रतियोगिता है। मैं क्या इस खटारा साइकिल को लेकर हिस्सा लूं, जबकि मेरे सारे दोस्तों के पास नई साइकिलें हैं? हमीद बोला। माँ के मुंह से एक बार फिर अगले साल ला दूंगी सुनकर हमीद और चढ़ गया। माँ ने बात घुमाकर कहा, अच्छा अभी हाथ मुंह धोकर खाना गर्म करके खा लो, तब तक ये कपड़े तैयार हो जाएंगे, इन्हें बाजार दे आना। जाते वक्त सड़क पर हमीद को उसकी बराबरी का एक लड़का अपनी नई साइकिल पे दिखा। उसे तेजी में साइकिल चलाता देख हमीद उसे रेस करने लगा। हमीद पूरी जान लगाकर अपनी साइकिल भगा रहा है, जैसे कुछ साबित करना चाहता हो, लेकिन जो हमेशा होता है वही हुआ। साइकिल की चेन उतर गई और वो पीछे छूट गया। अब कपड़े की लेन देन कर वापसी में साइकिल की टायर की हवा कम हो गई। वहीं उसे हशीम चाचा मिले, जो उसके बाबा के साथ काम किया करते थे। तुम मोहम्मद के बेटे हो ना? हशीम चाचा बोले। साइकिल पास की दुकान में ठीक करवाने देकर वो उसे अपनी दुकान ले आया, चाय पिलाई और फिर कहने लगा, तुम्हारी माँ को मुझसे क्या तकलीफ है पता नहीं, मैं जब भी मदद को हाथ बढ़ाता हूँ वो मना कर देती है। तुम्हारे पिता मेरे साथ काम करते थे, अच्छा कारीगर था, वो तो चला गया, लेकिन अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, जरूरतें पूरी करूं। बताओ, तुम्हारी साइकिल भी तो पुरानी हो गई है। हमीद बोला,
मेरी माँ ने बताया है कि आप मेरे बाबा की आखिरी बनाई कालीन लेना चाहते हैं जो वो अधूरा छोड़ गए थे, और मेरे पिता उसे कभी बेचना नहीं चाहते थे। हशीम चाचा बोला, तुम्हारे बाबा तो अब रहे नहीं, तो उस अधूरी कालीन का क्या करोगे तुम? इससे अच्छा है मुझे बेच दो, अच्छे दाम भी दूंगा। पर हमीद वहां से चुपचाप चला आया। अब आधी रात को हमीद की नींद खुली तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं है। माँ दूसरे कमरे में बाबा के अधूरी कालीन को पूरा कर रही है। पूछने पे कि तुम सोती क्यों नहीं, सुबह से सिलाई मशीन में लगी रहती हो और रात में यहाँ कालीन बुन रही हो, माँ बोली, तेरे बाबा के अधूरे काम को पूरा करने से मेरे दिन भर की थकान मिट जाती है। ऐसा लगता है वो अभी भी पास बैठे हैं। फिर हमीद बोला, तुम्हारी सिलाई मशीन पुरानी हो चुकी है और मुझे साइकिल की जरूरत है, तो हम ये हशीम चाचा को बेच क्यों नहीं देते? तेरे बाबा इसे पूरा करते हुए गुजर गए। वो कभी इसे बेचना नहीं चाहते थे। ये उनकी यादें हैं, इसे हम कभी नहीं बेचेंगे। और तू मेरी सिलाई मशीन की चिंता मत कर, और साइकिल वो मैं तुझे जल्द दिला दूंगी, माँ बोली। लेकिन इधर स्कूल में तो नवीन बार बार हमीद को परेशान करता है। कहता है, साइकिल रेस के लिए कब नाम लिखवा रहे हो? या लगता है तुम्हारे दादा की साइकिल बीच रास्ते में ही दम तोड़ देगी। दरअसल हमीद को परीक्षा में नवीन से ज्यादा नंबर आए हैं, इसीलिए वो उसे कहीं तो हराना चाहता है। उसकी साइकिल तो नई और महंगी है, उसका जीतना तो तय है। हमीद भी चुप नहीं रहा। उसने भी ताव में आकर कह दिया, मैं भी एक नई साइकिल लेकर आऊंगा और देखना तुम्हें हरा दूंगा। स्कूल से वापसी में हमीद ने सादिक से उसकी नई साइकिल मांगी। वो बोला, मैं तुम्हें साइकिल देना तो चाहता हूँ, मगर मेरा बापू मुझे देने नहीं देगा। उसे पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेगा। उसकी नजर हर वक्त मुझ पर रहती है। तभी कहीं से सादिक के बापू आ धमके और उसे घर जाना पड़ा। वहां से हमीद रास्ते में घूमता हुआ एक साइकिल की दुकान पहुंचा। वहां किस्म किस्म की साइकिल सजी है। हमीद कभी इस साइकिल का दाम पूछता तो कभी उस साइकिल का। दुकानदार भी तंग होकर बोला, अरे पुलिस वाले हो क्या, तुम्हें लेना है भी या नहीं? हमीद बोला, लेना तो है पर थोड़ा महंगा है। फिर दुकानदार बोला, तो फिर किश्त पर ले लो। ये बात उसे जच गई। अब घर आकर वो सीधा बाबा की चीजें रखने वाले कमरे में गया और कालीन बनाने का कागज अपने बैग में भर लिया। उसे किसी भी तरह ये साइकिल रेस जीतनी ही होगी, जिसके लिए उसे नई साइकिल की जरूरत है। नहीं तो उसकी सबके सामने नाक कट जाएगी, सब उसका मजाक उड़ाएंगे। हमीद अनमने मन से बैठा हुआ है कि तभी दरवाजे पे सादिक आया। वो अपनी साइकिल उसे देने को तैयार तो है, बस उसके बाबा को नहीं पता चलना चाहिए। हमीद का चेहरा खुशी से खिल गया और वो तुरंत रेस की प्रैक्टिस करने निकले। लेकिन अभी नई साइकिल का आदी होने में उसे थोड़ा समय लगेगा। इसके हैंडल थोड़े अलग है और सीट भी ऊंची है। वो फिर भी चलाने की कोशिश करता है। अब घर पे होमवर्क करते हुए सादिक टीवी पे साइकिल रेस देख रहा है। उसके बाबा बोले, ऐसी चीजों में बिल्कुल भाग मत लेना, तुम्हारी साइकिल किश्त में चल रही है, इसे अभी हाई स्कूल और फिर कॉलेज तक भी चलाना होगा, समझे? सादिक सिर्फ हाँ में सर हिलाता रहा। अब अगले दिन सादिक और हमीद साइकिल प्रैक्टिस करने निकले हैं। एक दुकान के सामने साइकिल खड़ी कर वो अंदर गए। थोड़ी देर का काम है कहकर हमीद ने उसे साइकिल पे ताला लगाने से मना कर दिया। जब वो बाहर आए, हमीद की साइकिल तो वहीं पर है, लेकिन सादिक की नई साइकिल गायब है। हमीद इधर उधर सड़कों, गलियों, चौराहों पे उसकी साइकिल ढूंढने लगा। सादिक हमीद को दोष दे रहा है, मेरे बाबा को पता चला तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। बात यहाँ तक बिगड़ गई कि दोनों में हाथापाई हो गई। जब दोनों शांत हुए तो तय हुआ कि वो उस जगह जाएंगे जहाँ चोरी का सामान मिलता है। हो ना हो चोर साइकिल वही बेचने जाएगा। वो रास्ते रास्ते चोरी का सामान कहाँ मिलता है पूछते हुए जा रहे हैं और लोग उन्हें शक की नजर से देख रहे हैं। कोई रास्ता न सोचकर वो हशीम चाचा के पास गया, शायद कोई बड़ा ही उनकी मदद कर सके। पूरी बात सुनकर चाचा ने कहा, मैं एक आदमी को साइकिल ढूंढने को कहता हूँ, कल तक साइकिल मिल गई तो ठीक, वरना तुम्हें नई साइकिल खरीदने के पैसे दे दूंगा। हशीम किसी भी तरह हमीद को कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। रात भर हमीद बेचैन रहा। अगली सुबह सादिक उसके दरवाजे पर हाजिर है। उसे भी रात भर नींद नहीं आई, बस यही डर लगा रहा, बाबा ने अब पूछ ली कि तब तो वो क्या कहेगा। दोनों स्कूल के बाद हशीम चाचा की दुकान गए। कोई साइकिल नहीं मिली, लगता है वो शहर के बाहर का होगा, हशीम चाचा ने कहा। सादिक का चेहरा लाल पीला होने लगा। हशीम चाचा ने उन्हें पैसे देने चाहे। हमीद ने एक दो दफा मना भी किया, पर सादिक का रोता हुआ चेहरा देख उसे पैसे लेने पड़े।
बाहर निकलकर दोनों मुंह लटकाए खड़े हैं कि तभी सामने से एक गाड़ी गुजरी। उसकी डिक्की में हूबहू सादिक की तरह एक साइकिल रखी है। वो झट से बोला, वही तो है मेरी साइकिल, मैं अच्छे से पहचानता हूँ अपनी साइकिल। फिर क्या, दोनों उस गाड़ी का पीछा करते हैं। एक घर के सामने आकर वो गाड़ी रुकी। गाड़ी से बाप बेटा बाहर निकले। आदमी के घर के अंदर चले जाने के बाद हमीद उस लड़के से बात करने गया जिसके पास वो साइकिल है। ये साइकिल तुमने कहाँ से ली? हमीद ने पूछा। लड़का बोला, आज ही दिलाई है बाबा ने, सेकेंड हैंड है, पर दुकानदार ने कहा है बिल्कुल नई की तरह है। अब तो दोनों को पूरा यकीन हो गया कि ये सादिक की ही साइकिल है। तो हमीद ने उससे साइकिल चलाने को मांगा और फिर उसे धक्का देकर वहां से साइकिल लेकर भाग गया। वो आदमी काफी दूर तक उनका पीछा करता रहा। हमीद एक गली में घुस गया जहाँ गाड़ी घुसाने की जगह नहीं है। हमीद घर पहुंचा। पीछे पीछे सादिक भी हमीद की साइकिल लेकर पहुंचा। सादिक अपनी साइकिल को अच्छे से आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ देखने लगा और एकाएक बोला, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई हमीद, ये साइकिल दिखने में मेरी साइकिल की तरह है पर ये मेरी नहीं है। हम किसी और की साइकिल उठा लाए। दोनों सर पर हाथ रखकर बैठ गए। अब क्या करें? पर जरूरत के सामने भी उन बच्चों के ईमान नहीं डगमगाए। वो दोबारा उस साइकिल को सही जगह पर रखाए। अब उनके पास हशीम चाचा के दिए पैसों से नई साइकिल खरीदने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। दुकान पे उन्होंने बिल्कुल सादिक की तरह दिखने वाली साइकिल भी चुन ली, मगर जब किश्तों में पैसे चुकाने की बात आई तो दुकानदार ने किसी बड़े को साथ लाने को कहा, क्योंकि इसके लिए कुछ कागज पर दस्तखत चाहिए, तभी वो ये साइकिल ले जा सकते हैं। वो दोबारा हशीम चाचा के पास आए, पर पता चला कि वो काम से बाहर गए हैं। दोनों वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगे। यहाँ हशीम चाचा हमीद के घर आए हुए हैं, उसकी माँ को शादी का प्रस्ताव देने। बावजूद अपने घर पे बीवी बच्चों के वो हमीद की माँ से शादी करने के सपने देखता है। वो उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखो राफिया, मैं साफ साफ कहता हूँ, इन बच्चों की उम्र अभी बिगड़ने की है। मैं ऐसे तो उन पर अपना हक नहीं जता सकता। उन्हें कैसे सलाह दूँ? लोग चार बातें बनाएंगे। इसीलिए हम शादी कर ले तो वादा करता हूँ, ना बच्चों को और ना ही कभी तुम्हें कोई तकलीफ होगी। मगर हर बार की तरह राफिया की तरफ से इनकार है। राफिया बोली, कल सुबह तक आपने हमीद को जो पैसे दिए हैं वो लौटा दूंगी, वरना मैं खुद आपको उनके बाबा की वो आखिरी कालीन की डिजाइन दे आऊंगी। हशीम को आज भी खाली हाथ जाना पड़ा। उसके जाते ही वो अपनी बेटी जूही के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आज अगर उनके बाबा जिंदा होते तो इस तरह बार बार किसी मर्द के हाथों जलील नहीं होना पड़ता। यहाँ काफी देर इंतजार करने के बाद दोनों दुकान से चले आए। जब से हमीद घर आया है, माँ ने एक शब्द नहीं कहा। उनके दूसरे कमरे में जाते ही हमीद ने बहन से पूछा, माँ को क्या हुआ? जूही ने बताया, शाम को घर पे हशीम चाचा ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आए थे जो माँ ने लौटा दी। वो माँ से कुछ कह रहे थे जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, और माँ को मालूम है कि तुमने चाचा से पैसे लिए हैं। अगली सुबह राफिया अपनी शादी का जोड़ा धो रही है। शायद इसे ही बेचकर कुछ पैसे जुटाकर वो साइकिल की पहले किश्त चुकाकर ले आए, फिर वो सिलाई का ज्यादा काम लेकर बाकी किश्तों का बंदोबस्त कर लेगी। तभी हशीम का फोन आया। तुम्हें अपना वादा याद तो है ना? राफिया बोली, हाँ याद है मुझे। मैं दुकान आकर कालीन के कागज दे जाऊंगी, शायद इससे तुम हमारे परिवार का पीछा छोड़ दो। इधर हमीद ने जल्दबाजी में वो कागज बैग में भर लिए और घर से निकलने ही लगा कि तभी राफिया ने उसे रोका। उसने अब तक हशीम से लिए पैसों का जिक्र नहीं किया है। उसे मालूम है कि इस उम्र में बच्चे बिगड़ते हैं, उन्हें डांटकर या मारकर नहीं सुधार सकते। उसने प्यार से कहा, बेटा आज तुम्हारी साइकिल रेस है ना? हमीद बोला, लेकिन मैं भाग नहीं ले रहा। फिर राफिया बोली, मैं तुम्हारी जगह होती तो बाबा का साइकिल लेकर मैदान में जरूर उतरती। खेल का हिस्सा बनना जरूरी है, हार या जीत नहीं। पर वो जल्दीबाजी में घर से निकल गया। वो सीधा हसीम चाचा के पास आया उनके दिए पैसे लौटाने, पर हसीम चाचा अड़ गए। मेरी तो तुमसे उस कालीन के कागज की बात तय हुई थी, मैं पैसे वापस नहीं लूंगा। हमीद बोला, ऐसी तो कोई भी बात नहीं हुई थी हमारे बीच। मैंने पैसे मेरे दोस्त के लिए ली थी और अब ये मुझे नहीं चाहिए। आप अपने पैसे वापस ले लो।
थोड़ी तू मैमे के बाद हमीद पैसे वही छोड़ ये कहकर निकल आया, आज के बाद मेरी बिना मौजूदगी में मेरी माँ से मिलने घर कभी मत आना। उसके निकलते ही राफिया का फोन आया। उसने हसीम से कहा, कागज में शाम को दे जाऊंगी, लगता है हमीद उसे लेकर कहीं चला गया है। दरअसल हमीद ने इसीलिए वो कागज बैग में भर लिए थे ताकि उसे महफूज रख सके और माँ गलती से वो हसीम को ना दे दे। अब हमीद ने स्कूल पहुंचकर देखा कि बच्चे अपने रंग बिरंगे साइकिल में रेस की तैयारी में जुटे हैं। उसका वहां मन नहीं लगा और वो घर चला आया। माँ ने पूछा, तुम्हारे स्कूल से फोन आया था कि तुमने रेस में नाम लिखवाया था पर गए नहीं, कहाँ गए थे? हमीद को कुछ ना बोलता देख राफिया के सब्र का बांध टूट गया। वो बोली, तुम्हारे बाबा एक बहुत अच्छे इंसान थे, आज तक उन्होंने मुझे इतना दुख नहीं पहुंचाया जितना कि तुमने। लो, मैंने ही फसाद की सारी जड़ खत्म कर दी है। तुम्हारे बाबा की साइकिल करीम भाई को बेच दी। ये सुनते ही हमें साइकिल रखने वाली जगह ताकने लगा। उस साइकिल को ले जाते वक्त ऐसा लगा जैसे तुम्हारे बाबा फिर इस घर से चले गए। तुमने बाबा की चीजों को हाथ लगाया, उनके कालीन के कागज से क्या किया? मैंने वो अपने पास रख लिए ताकि तुम उसे हसीम चाचा को ना दे सको, और अब तुम्हें उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उसके पैसे वापस कर दिए। राफिया उसका जवाब सुनकर चौंक गई। इसके बाद हमीद घर से निकला और बाबा की साइकिल वापस लेने करीम भाई की दुकान पहुंचा, लेकिन करीम ने साइकिल की मरम्मत कर एक असगर नाम के आदमी को अभी अभी बेच दी। हमीद अब असगर को ढूंढने निकला। वो मस्जिद में कालीन धुलने का काम करता है। उसने झट से बाबा की साइकिल पहचान ली और लड़ झगड़ कर अपने बाबा की निशानी वो साइकिल ले आया। यहाँ सादिक भी हमीद को ढूंढता हुआ उसके घर पहुंचा। उसके बाबा भी साथ है। उसने उसकी माँ से कहा, हमीद आए तो कहना मेरी साइकिल मिल गई है। बाबा ने ही छुपा कर रखी थी ताकि मैं फिर कभी बिना ताले के साइकिल बीच सड़क पर ना छोड़ दूं, और ये भी कहना कि मेरे बाबा उसे रेस के लिए साइकिल देने को राजी हो गए हैं। मैं उसका मैदान में इंतजार करूंगा। माँ ने हमीद के आते ही सादिक की पूरी बात बता दी। उसे ये सुनकर राहत मिली। अब माँ ने कहा, तो तुम घर पर क्या कर रहे हो? अब तो बाबा की साइकिल भी वापस आ गई है, जाओ जाकर तैयार हो। हमीद झटपट ट्रैक सूट पहनकर तैयार हो गया। वापसी में ठंड लगेगी कहकर माँ ने झोले में स्वेटर थमा दिया। हमीद बोला, ये तो फटी हुई है माँ, और सिलने के लिए तुम्हारे पास नई वाली मशीन भी नहीं है। माँ बोली, देख मैंने हाथों से ही सिल दी है, मशीन से भी अच्छी। कुरान को माथे पे टिकाकर माँ बोली, जी जान से भाग लेना। राफिया को तसल्ली है, उसका बेटा गलत रास्ते पर नहीं गया। यहाँ सारे बच्चे रेस की तैयारी कर रहे हैं। सबके पास एक से एक साइकिल है, उसी में हमारा हमीद भी है। रेस शुरू होने से पहले सादिक उसे ढूंढता हुआ आया और बोला, ये लो मेरी साइकिल, बाबा ने ब्रेक गियर सब एकदम ठीक कर दी है। पर हमीद ने कहा, नहीं आज नहीं, रेस मैं अपने बाबा की साइकिल पे करूंगा। सादिक हैरान होकर बोला, क्या कहा? ये साइकिल? रेस शुरू हुई। अच्छे साइकिल से ज्यादा हिम्मत और जज्बे की जरूरत होती है। आज हमीद ने अपना पूरा जोर लगाया उन परेशानियों के लिए, दोस्तों के रोज के तानों के लिए जो उसे फिर कभी न सुनना पड़े। यहाँ हमीद की साइकिल का पैडल चल रहा है, वहाँ माँ की सिलाई मशीन। ऐसा लग रहा है दोनों की आवाज अब एक सी लगने लगी है। एक की आवाज के बिना रास्ते नहीं कटते और दूसरे की आवाज के बिना रात, क्योंकि देर रात नींद आने तक माँ की सिलाई मशीन चलती रहती है, बाबा के साइकिल की तरह। एक समय तो ऐसा आया कि हमीद सबसे आगे निकल गया, लेकिन आखिरी दूरी पार करते हुए साइकिल की चेन उतर गई। रेस खत्म होने से थोड़ी देर पहले ही वो गिर पड़ा। उसे चोटें तो आई, मगर उससे भी ज्यादा अफसोस उसके मन में है, काश थोड़ी दूर साइकिल और टिक जाती। हमीद दूसरे नंबर पर आया और विजेता नवीद बना। मास्टर जी हमीद की पट्टी करवा रहे हैं। तब नावेद अंदर आया और बोला, हमीद ना गिरता तो विजेता वही होता। मैं हमीद की साइकिल से ये रेस कभी ना जीत पाता, और उसने इनाम में जीती साइकिल हमीद के नाम कर दी। मेरी नजर में हमीद ही असली विजेता है। दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए। उन्होंने हाथ मिलाए और गले भी लगे। एक खेल इंसान के कई जज्बात निखारता है।
अब घर की घंटी बजी। हमीद को पुरानी साइकिल में देख माँ समझ गई। हमीद साथ में कोई डब्बा लाया है। उसने माँ को अंदर बुलाया। माँ के अंदर आते ही उनके होश उड़ गए। ये तो एक नई सिलाई मशीन है। उसने वो जीती हुई साइकिल को बेचकर माँ के लिए मशीन खरीद ली और बाकी बचे पैसे माँ को थमा दिए। बाबा की साइकिल और मेरी तरफ से ये तोहफा तुम्हारे लिए माँ। राफिया के खुशी के आंसू नहीं रुक रहे। आज इनके बाबा देखते तो कितने खुश होते। तभी हमीद बोल पड़ा, अरे माँ, तुम्हारी नई मशीन की खुशी में हमें दावत नहीं दोगी? माँ झट से बोली, अभी चाय और बिस्किट बना कर लाती हूँ। और हमीद की एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहानी यही खत्म हुई। कुछ कहानियां सुनने के बाद और कुछ सुनाना बाकी नहीं रह जाता। खामोश रहकर उन जज्बातों को मन में गुनगुनाने का मन करता है। हमें कभी न कभी ऐसा लगता होगा कि जिंदगी में 4 चीजें और हासिल हो जाती तो शायद हम ज्यादा खुश होते, मगर असलियत में जिंदगी चीजों से नहीं, प्यार, एहतराम, खुशी, इन जैसे जज्बातों से खूबसूरत बनती है। अब विदाई लेती हूँ। नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय।